खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार जी। जब शमी बोले तो रफ़ी गाए और दर्शक खो जाए। वो सुनहरा दौर जो फिर कभी नहीं आएगा। वो एक ऐसा दौर था जब पर्दे पर शमी कपूर थिरकते थे, पीछे मोहम्मद रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ गूंजती थी। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। और संगीत की बागडोर थामे रहते थे शंकर जय किशन जैसे संगीत के जादूगर। स्क्रीन पर इश्क नाचता था और दर्शक गदगद होकर सुनते थे। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार। ऐसा लगता था जैसे दिल भी सुरों में ढल गया हो। 1962 की फिल्म प्रोफेसर का वो अमर गीत, मैं चली देखो प्यार की गली, जिसे रफ़ी साहब ने अपने दिल से गाया और शमी कपूर ने अपने पूरे जिस्म से जिया। छोटा कश्मीर, गोरेगांव, वहीं हुई थी इसकी शूटिंग, जहाँ पेड़ पत्ते भी मानो उस धुन पर झूम उठे थे। रफ़ी साहब और शमी कपूर का रिश्ता वो कोई आम रिश्ता नहीं था, वो जान और जिस्म जैसा नाता था। जीना भी मुश्किल होए, मरना भी मुश्किल। शमी साहब ने खुद कहा था, मैं हर रिकॉर्डिंग पर रफ़ी साहब के साथ रहता था। जब गाना तैयार होता तो मैं उसका कैसेट घर ले जाता और उसे 50-60 बार सुनता था, ताकि हर ठहराव, हर सांस, हर लहजे की झलक मेरी अदाकारी में उतर जाए। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से। और यही कारण था कि जब शमी कपूर होंठ हिलाते थे तो लगता था मानो रफ़ी साहब खुद स्क्रीन पर गा रहे हों। शैलेंद्र जी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, रफ़ी साहब की आवाज़ और शमी कपूर की अदाकारी, ये चारों मिलकर वो जादू रचते थे जो आज की पीढ़ी भी महसूस करती है। और आके रहे आँखों में, एक मन चाहे सपने से। वो दौर सुनहरा था जहाँ सुर, ताल और भावना सब इंसानियत की तरह सच्चे थे। आज भी जब हम वो गीत सुनते हैं तो लगता है वक्त थम गया है। रफ़ी साहब के शब्द जैसे सीधे दिल में उतर जाते हैं। समझ न आए क्या जीता मैं, और गया क्या हार। किसी ने बहुत सही कहा था, किसी को भी उसके कद का गुमान न था। वो आसमान था मगर सर झुकाए खड़ा था। वो थे मोहम्मद रफ़ी, जो आवाज़ नहीं एक एहसास थे। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। शमी कपूर और रफ़ी साहब की जोड़ी सिनेमा के इतिहास का सबसे खूबसूरत अध्याय थी। उनका जादू, उनकी आत्मा आज भी हर सुर में ज़िंदा है, क्योंकि कुछ आवाज़ें वक्त से नहीं दिल से जुड़ी होती हैं। प्यार छुप नहीं सकता, आंखें इजहार कर देती हैं। प्यार छुप नहीं सकता, आंखें इजहार कर देती हैं। बेकरार दिल मचलता है और फिर ज़ुबां पे आ ही जाता है। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार जीना। यही थी उस दौर की खूबसूरती, जहाँ भावनाएं शब्दों में नहीं सुरों में बहती थी। सलाम उस गीतकार को जिसने 1980 और 90 के ज़माने की लड़कियों की सारी असली अदाएं अपने शब्दों में पिरो दी। क्या सादगी थी उन दिनों में, ना दिखावा ना बनावट, बस सच्चा प्यार, मासूम भावनाएं और सुर जो दिल को छू जाए। तुम प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हार। काश वो दौर लौट आए, हम भी जी लें वो कुछ पल, वो खूबसूरत लम्हे जहाँ हर गीत एक कहानी थी। रफ़ी साहब की आवाज़ सीधे दिल में उतर जाती थी। उनके गीतों ने जो असर छोड़ा है वो आने वाले 100 सालों तक रहेगा। जब रफ़ी साहब गाते थे तो बाकी सब आवाज़ें थम जाती थीं। ऐसा लगता था स्वर्ग का कोई फरिश्ता गा रहा है। हर शब्द, हर सुर जैसे किसी की रूह को छू रहा हो। उन्हें सुनकर दिल नहीं, रूह भी मुस्कुरा उठती थी। 1962 की फिल्म प्रोफेसर के इस अमर गीत ने दुनिया भर में 18 मिलियन से ज़्यादा लोगों का दिल जीत लिया। रफ़ी साहब ने इसे अपने दिल को छू लेने वाली आवाज़ में गाया।
शंकर जय किशन के संगीत दिशा में, और शैलेंद्र ने वो बोल लिखे जो आज भी ताज़े लगते हैं। शम्मी कपूर ने जब इसे ऑन स्क्रीन निभाया तो ऐसा लगा जैसे आवाज़ और अदाकारी एक ही आत्मा से निकली हो। कल्पना कार्तिक ने भी अपनी मासूम मुस्कान से गीत को जिंदा कर दिया। इस गीत की सिनेमेटोग्राफी दार्जिलिंग के पहाड़ों की याद दिलाती है। हर फ्रेम में प्यार बिखरा था, हर धुन में सादगी थी। उर्दू, वो ज़ुबान जो बोलती नहीं, महसूस की जाती है। रफ़ी साहब की आवाज़ में जब उर्दू के अल्फाज गूंजते थे तो दुनिया रुक जाती थी। पलक और फलक का फ़र्क समझो, एक ज़मीन पर है, दूसरा आसमान पर। ऐसी थी उस दौर की नवाजत, ऐसा था उसका अदब। रफ़ी साहब, आपकी आवाज़ सिर्फ गानों में नहीं, हमारी यादों में बसती है। आप वो एहसास है जो वक्त से नहीं, दिल से जुड़ा है। क्योंकि मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक नाम नहीं, वो सुरों का एक इबादत घर है।